अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम शहर मैसूर की मशहूर और मारूफ बैंक जिसका नाम द मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो न्यू शिवाजी रोड में वाक़ है वहां पर पहुंचे हैं। बैंक के शेयर होल्डर्स और ग्राहकों को खुशखबरी। तो इस खुशखबरी के ताल्लुक से आइए हम जानते हैं जो भी बैंक के जिम्मेदारान आज यहाँ पर मौजूद हैं उन्हीं के जुबानी। तो आइए जानते हैं उन सब का इस पर क्या कहना है। जनाब रब्बानी साहब वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं और उसके साथ में जनाब अब्दुल रऊफ साहब डायरेक्टर एक्स प्रेसिडेंट। इन्होंने तकरीबन 17 साल एज सदर के हैसियत से उन्होंने सर्विस दी है। और उसके साथ में हमारे शान साहब हैं जो फ़ाइन गाली बीड़ी के डायरेक्टर हैं। और उसके साथ में हमारे इरफाना आज़मी एक बिजनेसमैन हैं, वो डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ में बैठे हैं। जनाब अब्दुल सलाम साहब जो बहुत ही पुराने सीनियर डायरेक्टर हैं और यूनिवर्सिटी के सेनेट मेंबर भी रहे, वो भी हमारे साथ में हैं। फिर उसके साथ में हमारे इफ्तिखार साहब डायरेक्टर हैं जो फ़ारुक स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, हालांकि बरसों से वो यहाँ पर सर्विस करते आ रहे हैं। और हमारे CEO इब्राहिम साहब जिन्होंने अभी रिसेंटली ये किया है, CEO का चार्ज लिए हैं। फिर हमारे इरफान साहब हैं जिन्होंने सीनियर मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे हैं हेड ऑफिस ब्रांच में। और हमारे खलील साहब जो अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले जो है उनके रेगुलर सर्विसेज के साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी सर्विस भी 19 महीने तक कर परसों ही यहाँ से रिटायर हुए हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक परवरदिगार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 110 साल बैंक की फलाह बहबूदी के लिए हमारे बहुत सारे बुजुर्ग जो बरसों से सोसाइटी से बैंक और उसके साथ में जो है हर मर्तबा अपनी काविशों के साथ अपना खून पसीना एक कर टाइम देकर जो है बैंक को यहाँ तक लाए हैं। दो 2019 से 2024 तक जो नया मैनेजिंग कमेटी हुई जिसमें हमारे अलहाज जनाब अब्दुल रऊफ साहब सदर रहे और सलीम साहब वाइस प्रेसिडेंट रहे और अमला के साथ साथ में डायरेक्टर्स जो है बाकायदा 12 डायरेक्टर्स उनके साथ में जुड़ कर रहे। तकरीबन हालात के मुताबिक इन 5 सालों में उन्होंने बहुत सारे तरक्याती काम और बैंक को सुधारने के लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में RBI रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को सामने रखकर शेयर होल्डर्स और उनके सहूलियात के लिए जो काम करने थे उन्होंने काम अंजाम दिए। और उसके साथ में इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स रहे कि आइंदा जो है इसको इम्प्लीमेंट करना बोलकर। ऐसे मौके पर मजलिस मुंतजिमा मेरे ऊपर एतमाद रखकर 2024 अगस्त 3 तारीख को जो है जो नई कमेटी बनी उसमें मुझे सदर बनाया गया और हमारे रब्बानी साहब को नायब सदर बनाया गया और टीम जो है बाकायदा हमारे साथ में रही। जो भी प्रोग्राम्स जनाब अब्दुल रऊफ साहब ने बनाए थे, जो दूरअंदेशी से सोचे थे, जिसको इम्प्लीमेंट करने थे, बाकायदा एंटायर टीम जमकर बैठकर ये पिछले 8-10 महीनों से जो भी बोर्ड मीटिंग्स हुए हैं उसमें बिला तफरीका
डिस्कशंस कर कर बैंक की बेहबूदी के लिए क्या करना है बोलकर एक डिसीजंस लिए थे। उनके तहत हम लोग इस मर्तबा बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं। इन बहुत सारे डिसीजंस जो है डेवलपमेंट की तरफ, बिलखुसूस बैंक के शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स की राय और मशवरे के साथ उनके जो डिमांड्स थे कि बैंक को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, इस मर्तबा वो चीज़ों को सामने रखते हुए जो है बहुत सारी चीज़ें हमने इस मर्तबा किए हैं। उसमें बिलखुसूस ये है 21/7/2024 में इलेक्शन हुआ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का। 3/8/2024 में जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस बेरर्स का इलेक्शन हुआ। इलेक्शन हुआ सो 2-3 महीने के अंदर ये बाजू हमारे जो एसेट्स थी, पुराने मकानात थे, वो जो डाइलापिलेटेड थे, वहां पर बहुत सारे शेयर होल्डर्स का डिमांड था कि उसको जो है पूरा ख़त्म कर कर जो है क्लीन से एक कंपाउंड वगैरह डालना बोलकर 3 महीने के अंदर जो है उन पूरे डेमोलिशन को बाकायदा नोटिस लेकर मतलब डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर उसे डेमोलिश कर कर कंपाउंड वगैरह डाले हैं, जिसकी वो साइट है 120/58 की, जो आपके सामने खुला एक ये है। दूसरा, पूरे ब्रांचेस में फेस लिफ्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल इश्यूज होंगे, कंप्यूटर इश्यूज होंगे, रिक्वायरमेंट जितने भी थे वो पूरे सामने लाकर डिस्कशन करने के बाद में पूरा कंप्लीट जो है पूरे ब्रांचेस में लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, कंप्यूटर का और हर एक जो रिक्वायरमेंट जो था वो पूरा, और पूरे सीसीटीवीज 20/9 सीसीटीवीज जो है पूरे जहां पर काम कर रहे थे नहीं कर रहे थे उसको सब पूरा उसका ये हुआ। तो उसके साथ में स्टाफ रिलेटेड इश्यूज थे। स्टाफ रिलेटेड इश्यूज में स्टाफ का दरमा 5 साल के बाद एक बार रिव्यू करना था। पूरे मजलिस मुंतजिमा के साथ डिस्कशन करने के बाद में उनके सर्विसेज वगैरह पूरा देखकर जो है इस मर्तबा मैंने गए मर्तबा जो है 30% उनको जो है इंक्रीज दिया गया, जिसमें अच्छी खासी सैलरीज सबके भी रिवाइज हुए। और उसके साथ साथ जो अमला 10 साल जिनकी सर्विस पूरी होकर थी, जूनियर असिस्टेंट ही ठहर कर थे, तो उन 10 साल जो क्रॉस किए थे उनमें उन सबको भी जो है सीनियर असिस्टेंट का एक प्रमोशन हुआ दिया गया। और उसके साथ साथ जो ब्रांच मैनेजर्स इंचार्ज बोलकर जो थे, पूरे ब्रांच मैनेजर्स को जो है रेगुलराइज कर कर जो है रेगुलर ब्रांच मैनेजर्स का प्रमोशंस भी दिया गया। और उसके साथ साथ हमारे अमले की सहूलियत के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक बनाने का एक बहुत बड़ा एक निज़ाम सामने आया। आने के बाद मजलिस मुंतज़मा से डिस्कशन करने के बाद में उन्हें 5 लाख तक का जो है हेल्थ इंश्योरेंस उनको कराया गया, जिसमें मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे, तो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी उनके लिए बनाया गया। फिर उसके साथ साथ जो एटीएम कार्ड के लिए तकरीबन 2-3 बरस से ये काम चलते आ रहा था, ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन में था, तो इस मर्तबा वो कंप्लीट होने के बाद जो है 11 जनवरी को मैसूर सिटी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर और हमारे हरदिल अजीज एमएलए जनाब तनवीर सेठ साहब को बुलाकर जो है एटीएम कार्ड्स का इफ्तिताह भी करवाया गया। उसी वक्त बिजनेस मीट भी हुई और उसी वक्त जो है एग्जीक्यूटिव जो बिजनेस मेंस हैं उनको बुलाकर बैंक के डेवलपमेंट के वास्ते में और वहाँ पर डिपॉजिट्स गैदर करने और एडवांसेस को ज़्यादा करने के लिए एक मैसूर के
मशहूर मारूफ तकरीबन 125 बिजनेसमैन को बुलाया गया और एक बेहतरीन बिजनेस मीट जिसमें सजेशंस वगैरह लिए गए। सजेशंस लेकर जो है एक बेहतरीन बिजनेस मीट भी उसी दिन कराया गया। और उसके साथ में सेंट्रलाइज्ड फॉर्म वेयर द कस्टमर्स कैन गेट डन वेरियस, अभी केवाईसी का जब भी इश्यू होता तो आकर कोई पासबुक लेना अलादा, चेकबुक लेना अलादा और कुछ करेक्शंस अलादा, इस वजह से एक सेंट्रलाइज्ड एक फॉर्म बनाया गया जिसमें जहां पर आकर जो है कस्टमर्स और अपने एक फॉर्म फिलअप कर उसमें पासबुक रहो या चेकबुक रहो या करेक्शन ऑफ एड्रेस रहो, केवाईसी के डॉक्यूमेंट सबमिट करने का रहा, एक ही फॉर्म में जो है भर्ती कर सबको भी केवाईसी करना ये बिल्कुल अहम और ज़रूरी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक डायरेक्शन था। वो डायरेक्शंस में अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 100% जो है हम लोग इसमें कामयाब हुए हैं और दूसरे बैंक वाले भी आकर जो है हमें यहाँ पर ये काम किस तरह हुआ है बोलकर मालूम करके जा रहे हैं। केवाईसी पूरा अपडेशन हुआ है। अपग्रेडेशन of all computer systems and IT infrastructure for better and timely services, पूरा अपग्रेडेशन जितना भी करना था वो प्रोसेस में है और चल रहा है। और इस बैंक का 2017-18 में काम खत्म होने के बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो काम होने के बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से पेनाल्टी वगैरह सब डालकर 70 को 2 लाख रुपये 5-7 साल का जो है प्रॉपर्टी टैक्स रेज किया गया था। हमारे तनवीर सेठ साहब के रेफरेंस के ऊपर और कमिश्नर जो नए आए हैं उनसे बातचीत करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कर जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल कर टैक्स जो है 70 को 2 लाख रुपये जो था उसे 40 लाख के अंदर उतार कर जो है एक ही वक्त पर जो है वो टैक्स भी कंप्लीट क्लियर कर दिया गया। और दूसरे ब्रांचेस के जो भी पेंडिंग इश्यूज थे पूरे कंप्लीट क्लियर हो चुके हैं। और यहाँ तक के आरबीआई के जरिए से यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग जो अब बहुत अहम और ज़रूरी है, तो उसके वास्ते में एक प्रोसेस करना है। ये प्रोसेस क्या बोलते हैं, यूपीआई अप्रूवल के लिए नेट बैंकिंग के लिए प्रोसेस पूरा जारी है। और कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स और ऑडिटर से सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाकर लेटेस्ट ऑडिट जो होकर है वो सर्टिफिकेट्स लगाकर आरबीआई के अप्रूवल को भेजे हैं। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह 1-2-3 महीने के अंदर जो है ये यूपीआई का भी कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, ऑन बैंकिंग चालू में आ जाएगी। और उसके साथ साथ जो चैरिटी फंड है वो चैरिटी फंड के ज़रिए से हमारे इस बैंक के शेयर होल्डर्स और बहुत ही जो मिस्कीन हैं उन लोगों को उसमें से मदद करने के लिए बिलखुसूस डायलिसिस पेशेंट्स जो हैं वो अल-अंसार और अल्फा हॉस्पिटल जो है वहाँ से जो रेफरेंसेस आते हैं उनको वेरीफाई करने के बाद मस्जिद वन मूवमेंट जो चल रहा है उनके ज़रिए से जो है डायरेक्ट पेमेंट्स बहुत सारे पेशेंट्स को जो है उसमें रिलीज़ किया जा रहा है। और उसके साथ साथ एजुकेशन फंड से जो है जो बच्चे पीयूसी डिग्री और इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं उनको भी माली इमदाद जो है बाकायदा अगर वो मेरिट में हैं और डिज़र्विंग हैं तो उन बच्चों को भी जो है हत्तल मकदूर जितना हो सकता है उतना उनकी फीस जो है कॉलेज को डायरेक्ट बैंक की तरफ से रिमिट हो रही है। और बैंक में जो लोन का लिमिट था जो 50 जो तकरीबन 30 लाख था उसे जो है वो 40 लाख और ये 30 लाख था उसे अपग्रेड कर उसे एनहांस कर जो है 50 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं। उसके बारे में भी डिसीशंस होकर है।
और ये इतना सब होने के बाद बहुत बड़ा जो एक डिमांड था हमारे सामने कि हमारा लोन जो इंटरेस्ट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट जो है हमारा 14%, हाइपोथिकेशन लोन, बिजनेस लोन, जॉइंट लोन, कैश क्रेडिट लोन, ओवरड्राफ्ट लोन, व्हीकल लोन, ये जो है 14% इंटरेस्ट रेट पे दिया जा रहा था। और हाउस परचेस कंस्ट्रक्शन लोन जो है 13.5% था और गोल्ड लोन जो है 12% का था। यहाँ पर जो है बहुत रिक्वेस्ट थी शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स की और बिजनेसमैन्स की कि हमारे यहाँ जो लोन दिया जाता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है बोलकर। ये मजलिस मुंतज़मा से पूरा डिस्कशन करने के बाद कंसर्न ऑडिटर से पूरा तकरीबन 1 माह 2 माह पूरे डिस्कशन करने के बाद में जो है इस लोन को सबसे बड़ा कदम जो उठाया गया है वो 2% इंटरेस्ट रेट जो है इसको स्ट्रेट अवे पूरे लोन्स को कम कर दिया गया है, जिसके तहत अभी जो 14% लोन था वो 12% होगा, जो 13.5% था वो 11.5% होगा और गोल्ड लोन जो 12% था वो 10% होगा। ये 1 जुलाई 2025 से इसे लागू किया गया है और जो लोन्स ऑलरेडी लेकर हैं लोग उनको 30 जून तक जो है उनको पुराना रेट रहेगा और 1 साथ से नया रेट जो है ये नया रेट अप्लाई होगा। ये बहुत सारे तरफ से शेयर होल्डर्स की तरफ से, बिजनेसमैन्स की तरफ से, बैंक के चाहने वालों की तरफ से बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें इसका मिल रहा है और हमें उम्मीद है ये मकसद क्या कर बोले तो हमें लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम करेंगे तो बिजनेस एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। हालांकि 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम कम करने से तकरीबन 90 लाख रुपये का लॉस होता है। 14% से सालाना 14% से 12% से लाना है, लेकिन इसका हम लोग जो डिपॉजिट्स रखे हैं वो डिपॉजिट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7% के करीब में है। अगर ये डिपॉजिट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें इसे बिजनेस में ज़्यादा 5 या 10 करोड़ और बढ़ गया तो शायद ये हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। हमारा मकसद जो है शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स को जो है और बिलखुसूस कम्युनिटी को इसका फ़ायदा पहुंचना और वो लोग आसानी के साथ में उन्होंने EMI क्लियर करना और उनका बिजनेस कारोबार में जो है आगे बढ़ना। और ये सबसे बहुत बड़ा ये जो है यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम हमारा जो दिए हैं ये रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे ही आप अपना किस्त जो है किस्त या उसके साथ में थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा डालकर आप बांधते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो आपका प्रिंसिपल में से कम हो जाएगा और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कैलकुलेशन में भी कम हो जाएगा। ये सहूलत कहीं दूसरी बैंकों में नहीं है। तो ये एक मेजर स्टेप जो है हम लोग उठाए हैं और इसकी वजह से लोग बहुत खुश हैं। हमारी गुजारिश है कि ये हर एक आदमी तक जो है इसका जो इंफॉर्मेशन है, अवेयरनेस जो है ये सबको भी इसके पब्लिक में मालूम हो और वो लोग जो है आकर इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। बस इसका है। और रीपेमेंट टेन्यूर जो है हमारा 10 साल तक रह गए थे। 10 साल के अंदर जिस 10 साल के अंदर और 14% EMI उनका बहुत ज़्यादा आ रहा था। अभी जो है 10 साल से रीपेमेंट 15 साल तक एनहांस किए हैं। 15 साल और उसके साथ में 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से अगर किसी की EMI 50,000 बनना है तो वो 35 या 38,000 के अंदर अपने EMI बनकर ख़त्म कर सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा था। तो मैं बिलखुसूस हमारे शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, नॉन मुस्लिम्स हर एक से गुजारिश करता हूँ कि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं
आप जो दूसरी बैंकों से जाकर जो लोन लेकर फिक्स्ड इंटरेस्ट पर और जो ज़्यादा इंटरेस्ट भर रहे हैं वो छोड़कर आप अपनी बैंक, तुम्हारी बैंक, शेयर होल्डर्स के बैंक, आप यहाँ आकर आसानी के साथ में कर्जाजात ले सकते हैं और आसानी से जो है अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जिस तरह अभी जो 50% जो सूद का आपने 2% जो घटाया है, वो 2% घटाने के बाद जो है आपकी कितनी उम्मीद है कि जो भी यहाँ के जो बैंक जो होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं और ग्राहकों को आपने जो खुशखबरी की बात सुनी है, वो कितनी उम्मीद है आपको कि वो लोगों के लिए खुशखबरी बन सकती है? मुझे अल्लाह पर भरोसा है और उसके साथ साथ में बिजनेसमैन्स का जो रेस्पॉन्स ये अनाउंस करने के बाद तो बैनर्स के ज़रिए से मैसूर में सुबह मालूमात कराने के बाद में बहुत सारे पॉजिटिव फ़ोन्स आ रहे हैं और उन्होंने खुशी का इजहार ज़ाहिर कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं हम लोग जो है दूसरी बैंक में अभी नहीं लेते, इंशाअल्लाह हम जो है आपके बैंक से बिजनेस हमें शुरू करते हैं बोलकर पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिल रहा है। आवाम के अंदर एक बात ये भी हमें सुनने में आती है कि जिस तरह आपने कहा ये हमारी बैंक है, अपनी बैंक है, तुम्हारी बैंक है, सर इसी में जो है सबसे ज्यादा जो है सूद लिया जाता है, ये कहाँ तक सच है? सबसे ज्यादा यहाँ पर सूद लिया जाता है? सूद जो यहाँ पर बिल्कुल ज्यादा नहीं लिया जाता। सूद जो लेते हैं, जो डिपॉजिट हम लोग को आता है लोगों का, वो डिपॉजिट रखकर डिपॉजिट के साथ में जो इंटरेस्ट रेट से हमें देते हैं 2 या 3% का डिफरेंस जो रहता है वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे अखराजात के लिए लिया जाता है। हालांकि अभी 14% से और हमारा मैक्सिमम डिपॉजिट रेट जो है 7% है, तो ये डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से हम लोग जो है प्रॉफिट की तरफ ध्यान दिए बगैर 2% कम किया गया है, जिससे तकरीबन 90 लाख साल में 90 लाख रुपए का कमी होती है। उसके बावजूद अगर बिजनेस एक्सपांशन होकर लोगों की सहूलत हो गई तो वो सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे सामने होगा। सर आपने ज़मीन की तरक्याती जो आपने खरीदा, एक्सपेंशन की बात हो रही है, आने वाले दिनों में और क्या मकसद है सर? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की इजाज़त के बगैर बैंक की जो भी मिल्कियत है उसको हम कमर्शियल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको बैंक के लिए ही इस्तेमाल करना है। इसके लिए नए नए प्रपोजल बन रहे हैं, क़ानून चेंज हो रहा है और हमारे तनवीर सेठ साहब से भी हम गुजारिश किए हैं अगर कुछ चेंजेस आए तो यहाँ पर जो है एक कम्युनिटी के लिए जो हालात आते हैं उसके तहत बेहतरीन से बेहतरीन जो सर्विसेज हो सकते हैं वो सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करने का इरादा है। सर बैसित सदर आप कितने मुतमईन हैं सर? क्या आप सारी टीम के साथ मशवरे के साथ काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है मेरी पूरी टीम मेरे साथ में है और पूरी टीम मेरे साथ में होने की वजह और उन्हीं के मशवरों के साथ में मैं सिर्फ बोर्ड मीटिंग जो है महीने में एक बार हो उतना ही नहीं, हमारे यहाँ सब कमेटी मीटिंग्स होते हैं। हर एक सब कमेटी मीटिंग में भी जो है हर एक डिस्कशन होता है। डिस्कशन के साथ साथ में वहाँ पर मशवरे होते हैं, फिर उसे बोर्ड में लाया जाता है। शेयर लोन कमेटी की मीटिंग होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है, ऑडिट कमेटी की मीटिंग होती है। हर तरीके के मीटिंग्स में जो हर तरीके से डिस्कशंस होते हैं और मैं पूरी तरह तहे दिल से अदा करता हूँ कि उन्होंने डिपार्टमेंट के जरिए से डिपार्टमेंट या कुछ ना कुछ इश्यूज अगर हैं तो हमेशा जो है उनके मशवरे भी हमारे साथ में हैं और उनके मशवरों के साथ में जो है हर एक काम हम लोग साथ में लेकर मिलकर कर रहे हैं। ये जो बात लोगों में आम हुई थी, फैली हुई थी कि मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक, नाम मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक है लेकिन यहाँ पर शरह सूद ज्यादा लिया जाता है। लेकिन सबको मैं फिर एक आपके जरिए से सुनाना चाहता हूं कि यह रिजर्व बैंक के क़वानीन के तहत बैंक चलती है और ये बैंक जो है ऑन पार विद अदर कोऑपरेटिव बैंक, जितने मैसूर में कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या कर्नाटक में जितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको शरह सूद को मवाजना किए तो हमें जो है कोऑपरेटिव बैंक्स में जितना सूद लेना उससे ज्यादा हम हमारे ग्राहकों को सूद नहीं डालें।
ये जो लोग बोलते हैं कि शरह सूद मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक में ज्यादा है, वो नेशनलाइज्ड बैंक्स को कंपेयर कर बोलते हैं। वो कंपैरिजन नहीं आता है। कोऑपरेटिव बैंक्स में जो कानून है उसी के तहत आज तक भी सूद लिया गया, और आज भी जो 12% से हमें 14 से 12 किए हैं, और दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स में, शहर के दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स में वही सूद जारी है, लेकिन फिर भी हम कम किए हैं, ये सोच करके हमें बिजनेस ज्यादा हो। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स है वो दूसरे बैंकों में शरह कम सूद से रखे हैं। अगर बिजनेस ज्यादा हुआ तो वही पैसा निकाल कर हम हमारे शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। हमारा बिजनेस इंशाल्लाह बढ़ा तो जो कमी महसूस हो रही है मुनाफे में, वो वहां पर आकर उसके भरपाई हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और एक हमारे यहाँ तकरीबन 8.5 करोड़ का एनपीए है। 8.5 करोड़ है, 14% का एनपीए है। 14% जो है तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए का एनपीए है, जिसमें थोड़े बहुत बिजनेसमैन जो 30 लाख 25 लाख 20 लाख ऐसा जो लोन लेकर तकरीबन 4-5 बरस से उनका रीपेमेंट, कुछ वजूहात और उनके बिजनेस के तकालीफ की वजह से रीपेमेंट्स ठीक तरीके से नहीं हो रहे हैं। अगर मैं उनसे मौदवाना गुजारिश करता हूं कि वो आगे बढ़कर आएँ और ऐसे जो लोन्स हैं वो आकर अपना मैनेजमेंट से राबिता कायम करें। बातचीत करने के बाद में जो है जितना सहूलत हो सकती है हम लोग सहूलत करने के लिए तैयार हैं। आप अपने खर्चाजात क्लियर कर लीजिए, और इसे किसी भी तरीके से कानूनी कार्रवाई में मुब्तला होना ये हमारी मजबूरी है। इसे मौका ना दें, और अगर ये आसानी के साथ में सही हो गया बोले तो आइंदा भी जो है आपके बिजनेस के लिए आसानी होगी। शहर मैसूर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तादाद 12 है। इसमें हमारे एक ही मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक है, और उसमें सबका भी जो शेयर नफ़ा है 12% है, एक्सेप्ट मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक, उनका भी हमारे जैसा 12% है। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि 15 बैंक में सिर्फ हमारी दूसरी बैंक है मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के बाद जो अपना इंटरेस्ट कम किया है, और बराह रास्त इसका फ़ायदा हमारे शेयर होल्डर्स को पहुँचता है। 12% हमारा मर्चेंट का 14 नहीं, उनका भी कम करी, ऑल लोन्स उनके भी कम हो गए हैं। तो हमारा मुआवजना जब करते हैं आप मैसूर सिटी के बैंक से, तो उसको आपको हमारी बैंक नंबर 1 पर नज़र आएगी, जहाँ तक आदमियों को इंटरेस्ट चार्ज करने का मामला है। और ये कट इंटरेस्ट रहने की वजह से क्या होता है, आदमियों को इंटरेस्ट कम पड़ता है EMI के बनिस्बत। आदमियों दूसरी बैंक में, नेशनलिस्ट बैंक में जो 8-9% पे बोलते हैं, मगर उसे जब कैलकुलेट करते हैं तो उसका डबल 16% आता हो आपको। हमारी कट इंटरेस्ट रहने की वजह से हमारा इंटरेस्ट बहुत कम रहता है, मगर ये क्या होता है, हमारे आदमियों की ला इल्मी की वजह से प्राइवेट बैंक का शिकार हो रहे हैं, जो इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहे हैं वो लोग। ये चीज़ का भी ज़रा उजागर करें तो आप बेहतर होता है, आदमियों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को उसका फ़ायदा पहुँचने बोल के। बहुत शुक्रिया साहब।